So now students, in the basic proportionality theorem, we had written AD upon DB is equal to AE upon EC. Now I have put a star here. In BPT, this is also applicable. AD upon AB is equal to AE upon AC. क्या आप समझो, मतलब कि एक पार्ट ऊपर वाला AD और कंप्लीट लाइन AB इज इक्वल टू उधर से दूसरी तरफ से AE, तो उधर से कंप्लीट लाइन AC. ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं BPT के हिसाब से. ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होगा कि ये कब अप्लाई करना है और AD अपॉन DB AE अपॉन EC कब अप्लाई करना है. इसका भी प्रूफ मैं आपको करवा रही हूँ. इसका ये प्रूफ आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1. आपने एग्जाम में एग्जाम्पल भी करके जाने हैं एंड यू विल रिवाइज द एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन फ्रॉम द बुक. इसका प्रूफ करवा रही हूँ मैं आपको. ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए प्रूफ. फिगर बनाया, DEBC के पैरेलल गिवन है, तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इसका रीज़न BPT ऐसे लिखना है ब्रैकेट में रीज़न, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर लाइन पैरेलल है तो BPT लगा सकते हैं हम. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ. ये स्टेप देखिए, DB अपॉन AD EC अपॉन AE, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल कर देना दोनों साइड्स पे. रेसिप्रोकल क्यों किया, अदरवाइज फिर हमारा आंसर नहीं आएगा. रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया. ये भी कर सकते हैं हम. यूक्लिड में, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, सेम थिंग कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स. ऐड कर दिया. AD एलसीएम ले लिया तो क्या बचा, DB प्लस AD. AE एलसीएम ले लिया इधर भी, EC प्लस AE. DB प्लस AD देखो फिगर में, DB प्लस AD टोटल AB बन गया, AB लिख दिया अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE AC अपॉन AE. अब प्रूव क्या करना था, AD ऊपर था AB नीचे है, तो कर दो ऊपर, रेसिप्रोकल कर दो. AD अपॉन AB AE अपॉन AC. स्टूडेंट रेसिप्रोकल करते हैं तब भी दोनों तरफ करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो भी दोनों तरफ करते हैं. सो ये आ गया प्रूफ. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2. very interesting, very easy exercise. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर गिवन है आपको. इस फिगर में DE जो है वो BC के पैरेलल है. स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है ट्राइंगल में तो हम क्या लगा सकते हैं, BPT. बस दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू. सम मेजरमेंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी. क्या निकालना है, EC. तो फाइंड EC. ये फर्स्ट पार्ट है, वेरी इजी सॉल्यूशन. DE पैरेलल टू BC गिवन है, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. जब भी ये लिखोगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, BPT. वैल्यू पुट कर दो, 1.5 3, AE की 1 और EC की जगह EC. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर. आ गया आंसर स्टूडेंट्स, EC. सेकेंड पार्ट, फिगर दिया हुआ है, DE BC के पैरेलल दिया हुआ है, 2 ये पार्ट दे रखे हैं, एक ये पार्ट. AD निकालना है, एक सेम ऊपर जैसा है बिल्कुल. DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT. वैल्यू पुट कर दो, AD तो निकालना है हमें, DB 7.2 है, ये 1.8 है, ये 5.4 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर. तो अभी तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है. अभी आगे आएंगे, स्टार्ट होंगे थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन से जो प्रूव करने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन ट्राइंगल PQR. देखो बना दी मैंने, फिगर नहीं बनी हुई, अपने आप बना दी, सिंपल है. इन ट्राइंगल PQR there are 2 points E and F intersecting PQ at E and PR at F. Join EF. Now students, in this question some measurements are given. देखो PE दे रखा है,
ई क्यू दे रखा है, पी एफ दे रखा है, एफ आर दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है कि क्या ई एफ और क्यू आर पैरेलल हैं। बताइए स्टूडेंट्स, पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या लगता है, बीपीटी का कन्वर्स। अब पहले हम बनाएंगे रेशो। अगर रेशो बराबर आ जाती है तो बीपीटी के कन्वर्स से लाइंस क्या आ जाएंगी, पैरेलल। तो पहले हम चेक करते हैं रेशो। पीई अपॉन ई क्यू 3.9 अपॉन 3 1.3 होता है। पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 अपॉन 2.4 3/2 इक्वल नहीं आए। देयरफॉर ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये किसका साइन है, नॉट पैरेलल का। सेकेंड पार्ट में पीई अपॉन ई क्यू 4/4.5 रेशो बना ली 8/9। पी एफ और एफ आर की रेशो बना लो, वो भी 8/9 है दिया हुआ है। आगे सेम, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर रेशो इक्वल आ जाए तो पैरेलल है, अगर रेशो इक्वल ना आए तो पैरेलल नहीं है। इन द थर्ड पार्ट पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पूरी लेंथ दी हुई है। देखो स्टूडेंट्स, पी क्यू और पी आर दो पूरी लेंथ दे रखी है। उधर से पी ई और पी एफ दे रखा है। अब देखो इसमें क्या लगेगा, अभी जो मैंने प्रूव करवाया है, पी ई अपॉन पी क्यू पूरे वाला ले लो, वैल्यू पुट कर दी 0.18 1.28 9/64 आ गया। पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर वैल्यू पुट की 9/64 इक्वल आ गए। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। So I hope students the concept of BPT is clear। स्टूडेंट्स, BPT का कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो भी पता चल गया होगा। आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स।